नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एचटेट लेवल थर्ड का जो पेपर 2021 में आया था, तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 121 से। तो चलिए 121 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सभी विद्वानों ने क्रिया विशेषणों के दो ही भेद माने हैं, रीतिवाचक और कालवाचक। सेकंड ऑप्शन है, प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, संबंध और अनुबद्ध या असंबद्ध। थर्ड ऑप्शन है, समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्यतः दो भेद हैं, समानाधिकरण व्यधिकरण। फोर्थ ऑप्शन है, विषयादि बोधक शब्द वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा कथन है जो वो सही नहीं है। तो 121 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सभी विद्वानों ने क्रिया विशेषणों के दो भेद माने, रीतिवाचक और कालवाचक। तो ये क्या कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, अभिधा को आचार्यों ने शब्द की प्रथमा शक्ति कहा है। सेकंड ऑप्शन है, अभिधा शब्द के प्रसंग प्राप्त अन्य अर्थ का भी बोध कराती है। थर्ड ऑप्शन है, शब्दकोश में शब्द का जो अर्थ दिया जाता है उसका आधार अभिधा शब्द शक्ति है। फोर्थ ऑप्शन है, अभिधा शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि का अर्थबोध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, अभिधा शब्द के प्रसंग प्राप्त अन्य अर्थ का बोध कराती है, क्या है? असंगत है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सट प्लस आत्मा सड़ात्मा। सेकंड ऑप्शन है उद प्लस व्यसन उच्छ्वसन। थर्ड ऑप्शन है सु प्लस अल्प स्वल्प। फोर्थ ऑप्शन है स्वल्प। फोर्थ ऑप्शन है वाणी प्लस औचित्य वाण्योचित्य। तो क्वेश्चन नंबर 123 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, वाण्योचित्य। ये क्या है? असंगत विकल्प है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या डबल मात्रा आएगी वाण्यों पर। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सरासन सर प्लस आसन। सेकंड ऑप्शन है पर्यंक परि प्लस अंक। थर्ड ऑप्शन है सदास्य सत प्लस आस्य। फोर्थ ऑप्शन है घटाटोप घटा प्लस अटोप। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो 124 का फोर्थ ऑप्शन ठीक है, घटाटोप, इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है श्लेष और दीपक। सेकंड ऑप्शन है विरोधाभास और उत्प्रेक्षा। थर्ड ऑप्शन है श्लेष और भ्रांतिमान। फोर्थ ऑप्शन है विरोधाभास और श्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, विरोधाभास और श्लेष अलंकार। ये जो पंक्तियां हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप देख लेना। किसी भी पेपर में यूपी टीजीटी पीजीटी स्टेट किसी भी पेपर में पंक्तियां देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, एत एव विपर्यस्ता गुना काव्येषु कीर्तिता गुण विषयक उक्त मत किस आचार्य का है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भरत मुनि। सेकंड ऑप्शन है वामन। थर्ड ऑप्शन है भामा। फोर्थ ऑप्शन है आनंदवर्धन। तो 126 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, एते एव विपर्य, मतलब ऐसे गुण किस में है? भरत मुनि में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि जो भी ये पंक्तियां पूछी जाती हैं या परिभाषा पूछी जाती है, इनको हमें लिंक करना पड़ता है, तभी हमें ये याद रह पाती है, नहीं तो दिमाग से निकल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, किस शब्द में अपत्यवाचक अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आदित्य। सेकंड ऑप्शन है हमारा वात्स्यायन। थर्ड ऑप्शन है दोहित्र।
फोर्थ ऑप्शन है पाथे। तो क्वेश्चन नंबर 127 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, दोहित्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित शब्द पहचानिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कापत कुसंग, सेकंड ऑप्शन है अवतार दुबला, थर्ड ऑप्शन है कुलच्छनी निराकार, फोर्थ ऑप्शन है दरअसल बेचारा। तो 128 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, दरअसल बेचारा। ये क्या है, विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129, किस विद्वान ने कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर उन्हें ब्रजभाषा के ही उपरूप माना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भोलानाथ तिवारी, सेकंड ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, फोर्थ ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी। तो 129 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भविष्य की चुनौतियां, सेकंड ऑप्शन है जीवन की कठोर वास्तविकता, थर्ड ऑप्शन है छल कपट और दुर्विचार, फोर्थ ऑप्शन है विगत की सुखद काल्पनिकता। तो क्वेश्चन नंबर 130 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, विगत की सुखद काल्पनिकता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग ही था, उक्त कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सेकंड ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 131 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही वास्तविक हिंदी माना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उदय नारायण तिवारी, सेकंड ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, थर्ड ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 132 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना है कि पश्चिमी हिंदी, केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वास्तविक हिंदी माना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंबेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जाति प्रथा श्रम विभाजन की दोष मुक्त व्यवस्था है, सेकंड ऑप्शन है नागरिकों को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराकर समता स्थापित की जा सकती है, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य को शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है भाईचारे का दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। तो देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 133 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन की दोष मुक्त व्यवस्था है। ये क्या अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि। लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित उक्त काव्यांश में हनुमान के अवतरण को किस रूप में चित्रित किया गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करुण रस के बीच शांत रस का आविर्भाव, सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार रस के बीच रौद्र रस की विकरालता, थर्ड ऑप्शन है करुण रस के बीच वीर रस का प्रस्फुटन, फोर्थ ऑप्शन है भयानक रस के बीच हास्य रस की फुहार। तो क्वेश्चन नंबर 134 का हमारा 134 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, करुण रस के बीच वीर रस का प्रस्फुटन। तो प्रभु प्रहलाद सुनी कान विकल भय वानर, तो इसमें क्या बताया गया है, जब भगवान राम विलाप करते हैं तो उसको सुनकर क्या है, हनुमान जी क्या करते हैं, वीरता भरी बात कहते हैं। तो इसमें क्या है, करुण रस के बीच में वीर रस दिखाई दिया है, प्रस्फुटन हुआ, उस निकल के आया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
135 किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गिरी, कानन। सेकंड ऑप्शन है तालाब, तड़ाग। थर्ड ऑप्शन है पुरंदर, इंद्र। फोर्थ ऑप्शन है यमुना, कालिंदी। तो 135 का देखना है हमें। 135 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। ये क्या है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। गिरी का मतलब होता है पर्वत और कानन का मतलब होता है वन या जंगल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा। एति वैदर्भ मार्गस्य प्राणे 10 गुना स्मृता उक्त मत किस आचार्य का है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दंडी, सेकंड ऑप्शन है वामन, थर्ड ऑप्शन है भरत मुनि, फोर्थ ऑप्शन है हमारा भामा। तो क्वेश्चन नंबर 136 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, दंडी। दंडी के 10 गुण, 10 गुना आ रहा है ना, तो दंडी के 10 गुण। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 है, श्रृंगार रस का विषय का कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भरत मुनि इसे उज्जवल, पवित्र और उत्तम मानकर इसका रस राजत्व सिद्ध करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इसकी उद्दीपक विभावों के अंतर्गत मानव, मानवेतर, प्रकृति, देवता, जड़, चेतन सभी आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, नायक नायिका के संबंधों की कल्पना के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें समस्त सात्विक भावों और संचारी भावों का समावेश हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का फोर्थ ऑप्शन ठीक है कि इसमें समस्त सात्विक भावों और संचारी भावों का समावेश हो जाता है। ये क्या? श्रृंगार रस विषयक, श्रृंगार के रस विषयक के संबंध में गलत है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, रस निष्पत्ति के संबंधित, रस निष्पत्ति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भट्ट लोलट का मत आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन है शंकु के मतानुसार चित्र तुरंग न्याय सी सामाजिक को अनुकर्ता में अनुकार्य की प्रतीति हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है भट्टनायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। फोर्थ ऑप्शन है अभिनव गुप्त ने रस को व्यंग मानकर उसकी सहृदय निष्ठता स्वीकार की है। तो इसमें पूछा गया है कि रस से निष्पत्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो 138 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, भट्टनायक के अनुसार भोजकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। ये क्या है? सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में असंगत कथन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जब लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो दुष्क्रमत्व दोष होगा। सेकंड ऑप्शन है श्रुति कटुत्व शब्दगत दोष है जो प्राय कोमल रसों में ही होता है। थर्ड ऑप्शन है अप्रतित्व अर्थ अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकारों का काव्य दोष है। फोर्थ ऑप्शन है शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित होने पर अक्रमत्व दोष होता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का हमारा असंगत कथन ढूंढना है इसमें। तो 139 का थर्ड ऑप्शन ठीक है हमारा, अप्रतित्व अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकार का काव्य दोष है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अन्योनाश्रित, व ऑप्शन है सन्नद्ध, स ऑप्शन है संप्रभुता, द ऑप्शन है पदोन्नति, या ऑप्शन है पर्यवसान। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन देखिए, अ ब य, सेकंड ऑप्शन है ब स य, थर्ड ऑप्शन है अ स द, फोर्थ ऑप्शन है ब स द। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमें शुद्ध शब्द देखने हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 140 का सेकंड ऑप्शन ठीक है, ब स य, ब स और य, ये तीनों ठीक हैं। बाकी
तीन, ये दो अन्योनाश्रित और पदोन्नति, ये क्या है, गलत है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141 है हमारा, किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यथामति, मति के अनुसार। सेकंड ऑप्शन है देहलता, देह रूपी लता। थर्ड ऑप्शन है शोकाकुल, शोक में आकुल। फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, शोकाकुल, शोक में आकुल, शोक से आकुल होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142, रस अवयवों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विभाव रस का हेतु, निमित्त या कारण है। सेकंड ऑप्शन है अनुभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। थर्ड ऑप्शन है भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं चार प्रकार की होती हैं। फोर्थ है व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं और रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। तो चलिए इसमें देखना है हमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 142 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं, ये वाला क्या है, सही ऑप्शन, सही कथन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, मियाँ की ज्योति मियाँ के सिर, लोकोक्ति का उपरोक्त भावार्थ होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है किसी को उसी की चाल से हराना। सेकंड ऑप्शन है सीधेपन से काम नहीं चलता। थर्ड ऑप्शन है उचित न्याय करना। फोर्थ ऑप्शन है आश्रयदाता पर ही रोप जमाना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है 143 का, किसी को उसी की चाल से हराना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कंथा, कथा, गुदड़ी, कहानी। सेकंड ऑप्शन है इतर, इत्र, दूसरा सुगंधित द्रव। थर्ड ऑप्शन है तान, ताना, आलाप, आक्षेप, आक्षेप, वाक्य। फोर्थ ऑप्शन है अपेक्षा, अपेक्षा, आशा, ध्यान न देना। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, उपेक्षा, अपेक्षा, ये क्या सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145, माटी वाली, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आया है। माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बेरोजगारी की समस्या। सेकंड ऑप्शन है हमारा विस्थापन की समस्या। थर्ड ऑप्शन है संबंधहीनता की समस्या। फोर्थ ऑप्शन है कृषि संबंधी समस्या। तो 145 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, विस्थापन की समस्या। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146, ढेल सो बनाए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीबो कर खेल करी जानो है, उक्त काव्यांश की रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आलम। सेकंड ऑप्शन है देव। थर्ड ऑप्शन है ठाकुर। फोर्थ ऑप्शन है पद्माकर। तो 146 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, ठाकुर। ये जो पंक्तियां हैं ये ठाकुर की हैं। कभी कभी ये जो लास्ट वाली पंक्ति है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा वाक्यांश और तत्व संबंधी शब्द असंगत है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है समूह या झुंड से निकाला, युद्ध, यूथ भ्रष्ट, निकाला हुआ। सेकंड ऑप्शन है बोलने में संकोच न करने वाला, करने करने वाला क्या कहलाता है, वाक चतुर। थर्ड ऑप्शन है मजाक उड़ाने वाली हंसी, उपहास। फोर्थ ऑप्शन है वह विजेता देश, जिसमें विजेता देश के लोग आकर बस गए हैं, उपनिवेश। तो अब हमें इसमें बताना है कि इसमें असंगत कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, बोलने में संकोच न करने वाला, वाक चतुर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा, साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू से वैष्णो देवी तक। सेकंड ऑप्शन है हरिद्वार से केदारनाथ।
केदारनाथ तक। थर्ड ऑप्शन है लेह से लद्दाख तक। फोर्थ ऑप्शन है गंगटोक और उससे आगे हिमालय तक। तो 148 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, गंगटोक और उससे आगे हिमालय तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बीसल देव रासों का अंगिरस वीर रस है। सेकंड ऑप्शन है मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। थर्ड ऑप्शन है राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख की निंदा और त्याग, आत्मज्ञान और तथा आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। फोर्थ है राहुल सांकृत्यान सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो 149 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, बीसल देव का अंगिरस वीर रस है, जबकि बीसल देव का अंगिरस क्या था? श्रृंगार रस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आलो आंधारी, ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से आया है। आलो आंधारी नामक आत्मकथांश किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रबोध कुमार, सेकंड ऑप्शन है कुमार गंधर्व, थर्ड ऑप्शन है अनुपम मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है बेबी हालदार। तो क्वेश्चन नंबर 150 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, बेबी हालदार। तो चलिए आज की क्लास में हमने 120 एस्टेट 2021 पीजीटी हिंदी का 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आप जो ये भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप ये प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से देखना, खुद सॉल्व करके करने की कोशिश करना। और फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।